कहता जी मुझे कोई मसला नहीं है और मिड टर्म इलेक्शन अभी 5 महीने उसमें पड़े हुए हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। अब आप अंदाजा करें कि अमेरिका का कबाड़ा हो रहा है, और अमेरिका का कबाड़ा हो रहा है, तबाही हो रही है, गैस की कीमतें आसमान पर हैं, तो ये सूरत हाल है। आप ये देखिए ना कि इंडिया के साथ क्या हो रहा है। इंडिया में क्राइसिस जब जन्म ले रहा है तो टेस्ला, उसने पहले इंडिया में ऑपरेशंस करने थे, इलॉन मस्क की मोदी से मुलाकातें कि हम टेस्ला लेकर आएंगे, ट्रम्प ने वहां से धमकी दी, उसने टेस्ला को फारिग किया। अब उन्होंने देखा है कि क्रैश आ रहा है, अब हालात खराब हो रहे हैं, तो उन्होंने चुपके से कहा जी हम तो यहाँ से निकल रहे हैं, हम तो यहाँ पर स्टे नहीं कर सकते। ये जो सूरत हाल है उसका कोई तसव्वुर कर सकता है कि मामला क्या है। यानी अजीबो गरीब और पैनिक वाली सिचुएशन इस वक्त पैदा हुई है, और ये सिचुएशन क्लियरली नजर आती है कि एक जो लड़ाई है वो बड़े पैमाने पर अब होने के लिए जा रही है। देखिए, अमेरिका जो मर्जी दुनिया को कहता रहे, जो मर्जी अमेरिका दुनिया को कहता रहे, लेकिन एक बात तय है, अब अमेरिका ने कहा है कि जी हमने 89 के करीब कमर्शियल जो शिप्स थे वो वापस ईरान की पोर्ट पर भेजे हैं। पता ही चला कि आज भी 3 बल्क कैरियर्स वहां से निकल गए हैं और वो इनकी नाक के नीचे निकले हैं। देखिए, अब ईरान होता जा रहा है बड़ा एग्रेसिव। आज ईरान के सुप्रीम लीडर ने कह दिया है भरपूर तैयारी है हमारी और हमने स्ट्रेंथ ऐसी दिखानी है कि आपको अंदाजा नहीं। असल में अमेरिका, दुनिया एक तासुर ले रही है ना कि अमेरिका ने बड़ी तैयारी की है। आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि अमेरिका ने जो तैयारी की है ईरान ने उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक की है। ईरान ने यह कहा है कि अगर अब ये लड़ाई होती है तो अब ये इस खत्ते तक नहीं रहेगी, ये अब पूरे रीजन में फैल जाएगी। यानी आप ये सोच लें कि पूरे रीजन में फैलने का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये फैलेगी। उन्होंने कहा कि अब कोई घर बचेगा नहीं कि जहां पर ये लड़ाई के असरात ना जाए। यानी उन्होंने अमेरिका, इजराइल और सारी ताकतों को बता दिया है कि क्यों होने के लिए चाह रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अमेरिका की तैयारी क्या इस लड़ाई से लड़ने की है? क्या वर्ल्ड की तैयारी है इस लड़ाई से लड़ने की? सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी की कोई लड़ाई तैयारी नहीं है, ना किसी को पता है कि करना क्या है। ये सब के सब सिर्फ कहानियां करवा रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई सूरत हाल नहीं है, ना किसी को पता है इस सेटअप का कि कैसे चलना है, हमने लेकर क्या मामला है। सब सिर्फ इंतजार कर रहे हैं बैठकर कि क्या होगा, कैसे मामला चलेंगे। इसके अलावा किसी के पास कोई सेटअप, कोई मौजूदा सूरत हाल नजर नहीं आ पा रही। देखिए, ईरान खाली अब अमेरिका के फौजी अड्डों को टारगेट नहीं करने जा रहा, स्टेट ऑफ हॉर्मस को टारगेट करने नहीं जा रहा, या उनकी जो प्रॉक्सीज हैं इराक में या फिर शाम में अगर हो, या लिबनान में या यमन में, वो टारगेट नहीं करेंगी। असल बात यह है साइबर हमले। ये वो चीज है जिससे अमेरिका बहुत ज्यादा पैनिक है, बहुत ज्यादा पैनिक है। उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अमेरिका में इस वक्त पैनिक की क्या सूरत हाल है, कि वो क्यों इतना ज्यादा इस पर पैनिक है। यानी अमेरिका असल में इतना ज्यादा इस पर पैनिक है कि उसको ये लगता है कि जब साइबर हमले होंगे तो सब कुछ हमारे कंट्रोल से जा सकता है। यानी हमें नहीं पता कि आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या होगा, हालात कहां पर जा सकते हैं, लेकिन उसको एक बात अच्छी तरह पता है कि ये साइबर हमले जो है ये हमें लपेट में ले लेंगे और हमें तबाह कर देंगे। यानी आप ये सोचो, इन साइबर हमलों में आप बैंक्स को टारगेट करते हैं, आप एनर्जी को, इनकी बिजली को टारगेट करेंगे, इनके सिस्टम को, पोर्ट्स को, पेट्रोल सिस्टम को, गवर्नमेंट का निजाम, ये इस दफा होगा। देखिए, आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा था ना कि ये जंग होगी तो ये पूरे रीजन में फैलेगी, ये सिर्फ हमारी तरफ नहीं रहेगी। याद है आपको उस वक्त क्या सूरत हाल हुई थी और क्या मामला था? तो अब उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि नहीं, अब जो हालात होंगे ये जंग पूरे रीजन में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फैलेगी। तो इसका मतलब है कि उनकी तैयारियां जो हैं वो भरपूर हैं। वो किस लेवल की उनकी तैयारी है ये आप और हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। सो पूरे वर्ल्ड को अब उन्होंने स्टेक पर रखा हुआ है, वो तबाही की तरफ लेकर जाना चाहते हैं इसको। अब देखते हैं कि अमेरिका इस पूरी लड़ाई के अंदर क्या करता है और अमेरिका के साथ क्या होता है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका को यह बात पता चल गई है कि अब हमें जल्द अज जल्द जो भी करना है अपने आप को बचाने के लिए करना है, वरना हम इस पूरी लड़ाई में मारे जाएंगे। देखिए, अमेरिका के लिए तो चैलेंज जो बना है सो बना है। अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए चैलेंज है कि अगर साइबर हमलों की इब्तिदा हो गई ना तो ये साइबर हमले फिर खाली अमेरिका तक नहीं रहेंगे, यूरोप तक भी जाएंगे, ये एशिया में भी इसकी गूंज नजर आएगी। देखिए, अभी तक ईरान की इतनी ताकत हमने कभी देखी नहीं थी कि ईरान इस लेवल पर आ जाएगा। अगर जो ईरान के पास कार्ड्स बहुत ज्यादा, उन्होंने इस लड़ाई को बड़ा केयरफुली हैंडल किया। क्या पता चाइना पीछे से अटैक कर दे, नाम ईरान क्लेम कर ले और ईरान खुद भी कर ले, क्योंकि चाइना असल में अमेरिका के सिस्टम में तो घुसा हुआ है, ये तो सबको पता है। आपको पता है अमेरिकियों ने खुद रिपोर्ट जारी की थी कि वो इंडिया के सिस्टम में भी घुसा, अमेरिका के भी। तो साइबर हमलों का मतलब ये है कि रिसेंटली ये जो अमेरिका में सिग्नल गए हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, जीपीएस स्पूफिंग हुई है, ये उसी वजह से हुई थी ना।
अदरवाइज ये मामला नहीं था। सोचें एक वक्त था कि जीपीएस के अलावा दुनिया में कोई ऑप्शन ही नहीं थी। आज चाइना का बेडू सिस्टम है, चाइना काम कर रहा है, चाइना पूरी तरह तबाही की तरफ लेकर जा रहा है, तो मामला तो है ना खराब कहीं ना कहीं। सो अब देखते हैं कि अमेरिका इस पोजीशन को कैसे होल्ड करता है, कहां तक लेकर जाता है मामला। लेकिन ईरान ने आज ड्रोन मारकर ये बता दिया है कि ये है जी तुम्हारी सूरत हाल, और हम यहां पर अटैक करेंगे, इतना खतरनाक अटैक करेंगे कि तुम रोते रह जाओगे, लेकिन इस लड़ाई को खत्म करने में सिर्फ हुक्म हमारा जारी होगा, तुम्हारा नहीं।